आप सबका फिर से वेलकम है बेटा इस चैनल में। इस चैनल में आपका ये 10th क्लास के लिए पहला वीडियो हम लोग साइंस के लिए लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से समझ लेते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? लाइफ प्रोसेस का मतलब है किसी भी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर लाइफ है तो वो कैसे सरवाइव रहती होगी। राइट, हमारी लाइफ है, आपकी लाइफ है, प्लांट्स की लाइफ है। सो इसको जिंदा अगर रहना है तो अपनी बॉडी को जिंदा बनाए रखना है तो उसे कुछ ना कुछ उसकी बॉडी के अंदर काम होते रहते हैं, उनका होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं कि आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? खाना। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जीव को जिंदा रह पाएगा क्या? इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है और विदाउट न्यूट्रिशन वी कैन नॉट सर्वाइव। क्या इसी तरह से अब आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी काम करने के लिए एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगी? तो वो एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को, इनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना पड़ेगा। ये कौन ले जाएगा? तो ये कुछ एक प्रोसेस कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो भाई इन सारे प्रोसेस को करना ही पड़ेगा। बस ये सारे प्रोसेस का एक गुच्छा, एक बंच जो है वही कहलाता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस नथिंग, इट्स अ बंच ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी इन फैक्ट। राइट, तो वो इसी की एक डेफिनेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल द वेरियस प्रोसेस like respiration, nutrition, transportation और excretion, these are mandatory for the survival of any organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ये सारे प्रोसेस करने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है। राइट, तो ये आपका लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस हमें समझ में आ गया। तो सर अब क्या? अब मैं आपको ले चलता हूं जल्दी से आपको यहाँ कि हम अब इस लाइफ प्रोसेस के अंदर जो चार मेन प्रोसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो चार प्रोसेस कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला आप देख सकते हो न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, तीसरा आपका है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा और आखिरी रहेगा एक्सक्रीशन। तो ये चारों प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं एक एक करके, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, पहला वीडियो, इसमें हम ये सब कुछ कवर तो करना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा ये चारों क्या है। उसके बाद डिटेल्स में हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो वो एक छोटा टॉपिक बिल्कुल नहीं है बेटा। अभी आपको जरा सा इंट्रोडक्शन देना है कि न्यूट्रिशन क्या है इनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपको सारे टॉपिक डिटेल में कवर किए जाएंगे ताकि उनमें से हर छोटा सा सवाल भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप फटाक से आंसर दे सको। उसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने से तो बात बनेगी नहीं, तो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अभी हम इसको कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से समझ लेते हैं भाई चार प्रोसेस। एक्चुअली इस चारों प्रोसेस में क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, तो पहला ले लेते हैं आपके सामने न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है भोजन, दैट मींस फूड। तो जो हमारे लिए जरूरी है। राइट, तो उस फूड को व्हाट इज, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? द प्रोसेस बाय व्हिच वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड। वी मींस ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से जो भी खाने के लिए चीजों को अपने इनटेक करता है, उसको ऑब्टेन करता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो कुछ नहीं है बेटे, इट इज जस्ट टेकिंग ऑफ फूड, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, चलो पहला टॉपिक हमें यहाँ क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन क्या है। इसी तरह से अब हमें दूसरे टॉपिक पे जाना है और दूसरा टॉपिक है आपका, यहां पर दिखाई देता है आपको रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? देखो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि चारों इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन अभी बिल्कुल शॉर्ट में बताने से शायद आपको बहुत कुछ इसमें नहीं समझ में आएगा। बस इतना आप समझ लेना कि रेस्पिरेशन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है वहां उस फूड से वो एनर्जी बना पाता है। और हमें जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, हम काम कैसे करेंगे? कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है बेटा? किससे बना हुआ है? सेल से ना।
अगर वो सेल से बना हुआ है तो सेल को अपना भोजन चाहिए, फूड चाहिए, और उसको उस फूड से एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी बनाने का काम किसकी वजह से होता है बच्चों? या रेस्पिरेशन की वजह से। अगर आप डेफिनेशन देखें तो आप समझ तो सकते हैं, लेकिन डिटेल में तो हम बात नहीं पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है आप देख सकते हैं, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। या सिर्फ मेटाबॉलिक कुछ नहीं है बेटा, एक बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मेटाबॉलिक है। तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो लिविंग सेल अपनी बॉडी के अंदर करता या होती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो वो फूड से रिएक्ट करती है और आपको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी की वजह है कि हमारे सेल काम करते हैं। एनर्जी होगी तभी काम करेंगे। तो हम काम करें, दैट मींस हमारे ये बॉडी के अंदर जो सेल है वो काम कर रहे हैं। तो इसे कैसे काम कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किसकी वजह से मिली? रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से। तो ये है रेस्पिरेशन बेटा। इसको डिटेल में तो हम बहुत सारा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर ब्रीथिंग में क्या होती है वो भी तो एक ऑक्सीजन लिया जाता है, फिर दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर एनारोबिक और तो ये अलग-अलग टाइप की रेस्पिरेशंस होती हैं, उसमें फूड कैसे ब्रेकअप होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सब भी पढ़ेंगे। तभी तो आपको वहां से मार्क्स आपके सॉलिड बनेंगे। तो डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। तो चलो बच्चों, अब रेस्पिरेशन भी समझ में आ गया। क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये पूरे लाइफ चैप्टर प्रोसेस चैप्टर में चारों टॉपिक कवर होंगे, बहुत अच्छे से कवर करना है बेटा। तो तीसरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट जैसे गाड़ी से आप कहीं जाते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, तो आपको क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन? एक आपकी चीजों को या आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दैट्स इट। यही तो एक प्रोसेस है। दैट मींस ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट जस्ट हेल्प टू कैरी आउट समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है बच्चों। बॉडी के अंदर क्या चाहिए? देखिए वाटर है, गैस है, फूड है, ये सब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा ना। तो इसे ले जाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसमें वैरायटी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें रिस्पांसिबल है, व्हिच ऑर्गन्स एंड न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैव particular role to just transport the something from one place to other place। वो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो चलिए, अब ये बात हमें समझ में आ गई सर। अब एक्सक्रीशन, चौथा और आखिरी टॉपिक हम कवर करेंगे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन या इजेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब बॉडी में जो भी हमारे अंदर हम खाना खाते हैं बेटा, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक इंटॉक्सिक फूड जमा हो जाता है, वेस्ट जमा हो जाता है, यानी कि अगर वो बॉडी में रहा तो हम बीमार पड़ जाएंगे और डेफिनेटली वी विल डाई। सो इट मींस क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसे हमें बाहर निकालना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। और इस बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। दैट्स सिंपल। लेकिन कैसे होता है एक्सक्रीशन, वो एक प्रोसेस लंबा है बच्चों, डिटेल में हम बात नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो किस तरह से, कौन से ऑर्गन्स इसमें किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, किस तरह से वो थोड़ी देर के रोकते हैं, काम में स्टोरेज होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो विद डायग्राम सारा का सारा आपके साथ यहाँ पे कवर किया जाएगा, बड़ा मजे से, बहुत अच्छा, मतलब आपको लगने वाला, बड़ा आसान लगेगा, नो डाउट। क्योंकि मैं आपको वीडियो प्रेजेंटेशन दूंगा, इवन पिक्चर्स दूंगा बहुत शानदार, जो आपको बड़ा आसान कर देगी। यही वजह है कि हम टर्मिनोलॉजी भी जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, बहुत सिंपल हिंदी में, सो दैट यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम वैरायटी ऑफ द दिस कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कंटेंट है, उसकी डिटेल में जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन, जो हम लाइव प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं। और लाइव प्रोसेस के पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया कि हम ये 4 प्रोसेस के बारे में अच्छे से बात अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो हमारा अगले वीडियो में आप होने वाला है पहला टॉपिक, न्यूट्रिशन क्या है, उस न्यूट्रिशन के अंदर कितने टाइप्स के लोग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, क्या सभी को न्यूट्रिशन चाहिए तो किस तरह के चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। जल्दी से सारी छोटी चीज कवर कर लेंगे। आपको 9th 8th तक पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, जल्दी से कवर किया जाएगा। तो ये रहेगा हमारा
पहला चैप्टर का टॉपिक राइट दूसरे वीडियो में। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना, और आपको होप सारी चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। नॉट टू वरी, सेकंड वीडियो से आपको डिटेल में सारी चीज दी जाएगी और बहुत मजे से आप समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।